दोस्तों, सोना खरीदते वक्त हम सब एक चीज जरूर चेक करते हैं, BIS हॉलमार्क, है ना। लेकिन जब बात चांदी की आती है तो सारा खेल भरोसे पर चलता है और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेकिन अब ये पूरा खेल बदलने वाला है क्योंकि सरकार चांदी की हॉलमार्किंग को भी मैंडेटरी करने की तैयारी में है। तो क्या ये खबर चांदी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगी? क्या टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयरों में तेजी आएगी? और सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी के पास पुरानी चांदी रखी है तो उसका क्या होगा? आइए इस खबर का असली और अनबायस्ड असर समझते हैं आपकी जेब पर और आपके पोर्टफोलियो पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम और आप जैसे आम लोगों की। मतलब हमारी चांदी की जो संपत्ति है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, बाजार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अडल्टरेशन, मतलब मिलावट। होता क्या है कि आपको 90% प्योरिटी बोलकर ऐसी चांदी बेच दी जाती है जो असल में सिर्फ 70% शुद्ध हो। ये एक छिपा हुआ नुकसान है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। आज की तारीख में जब कोई अपनी पुरानी पायल या बर्तन बेचने जाता है तो ज्वेलर प्योरिटी कम है ये कहकर सीधे 15 से 20% तक पैसे काट लेता है। लेकिन मैंडेटरी हॉलमार्किंग के बाद ये मेल्टिंग लॉस वाली कहानी खत्म हो जाएगी। आपकी चांदी सोने की तरह एक लिक्विड एसिड बन जाएगी। मतलब आप उसे आसानी से और लगभग पूरी कीमत पर कैश करा पाएंगे। आपको अपनी चांदी का सही दाम मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, हॉलमार्किंग फ्री तो नहीं होती। तो हो सकता है कि आपको हर पीस पर 40-50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े और मेकिंग चार्ज भी थोड़े बढ़ जाएं। लेकिन यकीन मानिए, ये प्रीमियम बिल्कुल वर्थ इट है क्योंकि इसके बदले में आपको प्योरिटी की पक्की गारंटी जो मिल रही है। अच्छा, ये तो हुई आम आदमी की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। शेयर मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इंडिया का चांदी का बाजार अभी भी काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है। छोटे लोकल जूलर बिना बिल और बिना किसी स्टैंडर्ड प्योरिटी के माल बेचते हैं और इसीलिए वो सस्ता बेच पाते हैं। जैसे ही हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगी, इन छोटे प्लेयर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी और उनके लिए नियमों को मानना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर असली फायदा मिलता है ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड प्लेयर्स को, जैसे कि टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स। ये कंपनियां तो पहले से ही हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। उनके लिए ये नया रूल कोई बोझ नहीं, बल्कि मार्केट शेयर कैप्चर करने की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जब लोकल मार्केट का सस्ता और मिलावटी माल मिलना बंद होगा तो कस्टमर इन्हीं बड़े ब्रांड्स के पास आएगा। तो ज्यादातर एनालिस्ट्स का भी यही मानना है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें। लेकिन हाँ, इस सेक्टर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना तो बनता है। ठीक है, तो रिटेल और स्टॉक मार्केट की बात हो गई, लेकिन जो मेरे दोस्त MCX पर सिल्वर ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये खबर बहुत जरूरी है। देखिए, अभी प्रॉब्लम ये है कि स्पॉट मार्केट यानी आपके लोकल बाजार के चांदी की क्वालिटी और MCX पर ट्रेड होने वाली चांदी की क्वालिटी में फर्क होता है। अगर हॉलमार्किंग आती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चांदी का मतलब एक ही होगा, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी। इससे होगा क्या? स्पॉट और फ्यूचर्स का जो प्राइस गैप है, जिसे स्प्रेड कहते हैं, वो कम हो जाएगा। प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगी, मतलब चांदी का सही और फेयर रेट तय हो पाएगा। जो लोग सिल्वर माइक्रो या मिनी में ट्रेड करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनका अंडरलाइंग एसेट अब सर्टिफाइड और शुद्ध है। तो चलिए इस पूरी बात को समेटते हैं। द फाइनल वर्डिक्ट आपके लिए इसका मतलब क्या है? तो संक्षेप में, शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ी हलचल हो सकती है क्योंकि लोकल ज्वेलर अपना पुराना स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बात याद रखिए, चाहे वो आपकी तिजोरी की चांदी हो या आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक, ट्रांसपेरेंसी हमेशा हमेशा वैल्यू क्रिएट करती है। तो अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ये नियम फौरन लागू कर देना चाहिए या छोटे जौहरियों को और समय मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर इस एनालिसिस से आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिला हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ऐसे ही डिटेल्ड और अनबायस्ड एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और शुद्ध रहें। जय हिंद।